मूसलाधार बारिश हो रही है, घर नए था। भोर हो गई बारिश होते होते, थोड़ा बारिश रुका तो गुरु महाराज ने कहा महावीर जी तो सौंप जाएंगे। तो खाना गए, मुँह कान धोए, तैयार हो गए गुरु महाराज जी स्नान करके। गुरु महाराज ने कहा चलिए। कहा हजूर कहाँ? तो मंच पर। कहा हजूर इतना बारिश हुई है कि वहाँ कोई नहीं है। इतनी बारिश हुई थी कि सारे लोग अगल बगल के दुकानदार के यहाँ, कोई स्कूल में, सब चले गए थे। जहाँ मंच था एक जितना पानी था। गुरु महाराज ने कहा कि समझेवे तो सत्संग का समय हो गया, चलिए। हजूर वहाँ कोई नहीं है तो क्या होगा? सत्संग बंद हो जाएगा। अब प्रकृति अपना काम करती है। अब बरसात नहीं होगा तो लोग खाएगा क्या? गर्मी नहीं होगी तो अनाज होगा। प्रकृति अपना काम करती है, हम लोग अपना काम करेंगे। चलिए गुरु माँ जी निकलिए। अब संशय कुछ पुण्य मिलेगा। आ रहे थे थिएटर वहाँ गुरु का दर्शन करने। थिएटर वहाँ देखा गुरु महाराज आ रहे हैं, मत पता दौड़े थिएटर वहाँ। एक करिया कमल ला के तरक से बिछा दिए। माइक वाला बड़ा होशियार था। माइक वाला क्या काम किया कि गाछ में हॉर्न चाहिए था, सड़क से छत्ता लेकर के माइक चालू कर दिया। अब माइक कर दिया संशय हुआ को। जैसे संशयवा माइक लेते हैं तो संशयवा कहते हैं कि गुरु महाराज मंच पर आ गए हैं। आप लोग जितने सत्संगी जहाँ कहीं भी हैं सब कोई सत्संग में आइए। अब लोगों ने जो सुना कि गुरु महाराज आ गए, चारों तरफ से दौड़ा। जैसे आया गुरु महाराज जी का संसेवी जी तो जिसका एक भजन गाइए, सब स्तुति करिएगा। उस समय में संसेवा का कला बड़ा बढ़िया था। संसेवा एक भजन गाए, स्तुति शुरू हो गई। गांव वालों को मालूम हो गई कि गुरु महाराज मंच पर चले गए। दौड़ा सब, देखा जा सारे सत्संगी खड़े हैं बगीचा में, अपरा पर और पार में चल रहा। सब हाथ जोड़े हुए हैं, खड़े हैं, बरसा दे रहा है। उस समय में बारिश रुक गई थी। सारे सत्संग गांव वालों ने देखा कि सत्संगी लोग खड़े हैं, नीचे में पानी है, टेलर लगा दिया। धां बोझा का बोझा जब गिराना शुरू किए तो गांव वाला ने कहा कि आप लोग बोझा मत खोलिए, ऊंचे पर खूब बैठिए। 4 टेलर लगा दिया, धां बोझा गिरा दिया। कहा कि थौना भर रखिए, सब पर बैठिए। अपरा पर से शांति स्थिरता की पाठ खत्म हुए, एकदम खूब बढ़िया समय हो गया। गुरु महाराज जी बोले क्या पाठ कीजिए। संसेवा पाठ किए, अब संसेवा पाठ करके दे दिए। गुरु महाराज ने कहा सुनिए, प्रकृति अपना काम करती है। अगर प्रकृति अपना काम नहीं करेगी तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे। बरसात समय में वर्षा, ठंडा समय में ठंडा, गर्मी समय गर्मी प्रकृति करती है। तो गर्मी है, खूब लू चल रहा है, किसान खेत में काम करता है। बारिश है, ऊपर से वर्षा दे रहा है, नीचे में कादो है, उसमें किसान जाकर रोपनी करता है। इसमें करता, बोलिए ईमानदारी से, रोपनी करता है, इसमें करता है। कहाँ पर है वो किसान? खेत में, पानी में, ऊपर से पानी दे रहा, रोपनी कर रहा है। काफी जरूरी काम करना पड़ता है। जिस काम के लिए यह पंडाल बना था, आप लोगों का सत्संग तो सवेरे भी खूब बढ़िया संपन्न हो गया, भोज भात भी हो गया, आशीर्वाद भी प्राप्त हो गए। भगवान कभी कभी गुरु महाराज जी कहते थे कि इंद्र कभी कभी दोस्ती करता है, तो सत्संग को छोड़ देता है, बगले बगल पड़ता है, और कभी कभी ज्यादा यो देने लग जाता है। इंद्र भगवान अपना काम कर रहा है, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। जो ईश्वर का भजन करते हैं ये ईश्वर पर आरूढ़ रहते हैं। जो भजन नहीं करते हैं वो ईश्वर विश्वासी नहीं होते हैं। जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है उसके हृदय में सुख शांति नहीं है। जिसको ईश्वर पर विश्वास है, कितना दुख में रहता है,
सुमिरन करता है, सब दुख उसका दूर हो जाता है, सारा दुख दूर हो जाता है। इसीलिए नाम जपत पुष्टि भला, सूत्री परे जो जाम, कंचन दे कई काम का, जामुख नाही नाम। कुछ रोग हो गया है, हाथ गल गया है, पैर गल गया है, दिन भर वो जपता है, क्या जपता है? दे दे राम, दिला दे राम, सबका मालिक सीताराम। दिन भर यही कहता है कि दे दे राम, दिला दे राम, सबका मालिक सीताराम। ईमानदारी से बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। यही जाप करते करते गोर गला है, हाथ गला है, फिर बोलो कर्मों का फल प्राप्त किया है और हाथ पैर गल गया है और आज जाप कर रहा है, तो जाप करते करते कुछ रोग ठीक हो जाता है, चंगा होकर के भगवान का भजन करने लग जाता है। टोटे में भक्ति करे, ताका नाम सपोत, मायाधारी मत करे, कहते ही गए ओट। भजन करने वालों को आप देखें, एक पैर पर तपस्या करता है। भजन करने वालों को, भक्ति करने वालों को कष्ट पाना ही चाहिए। जो कष्ट सहते हैं या क्या है? गुरु महाराज जी ने कहा कि अपने घर में रहता पलंगरी पर सोता है, अपने घर में रहता खीर बना के खाता है, और सत्संग में जाता है तो सतुआ खाता है, लड़वा पर सोता है। सोते हो कि नहीं सोते हो? ये लड़वा पर सोना, सतुआ खाना, ये तपस्या है। ये जो तपस्या कर रहा है, इसी सबसे तेज बढ़ जाता है और वो कहता है धाबा रुक जाओ, धाबा रुक जाता है। ये शक्ति पैदा हो जाती है, सब में तेज आ जाता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मौके में हम लोग भोजन नहीं छोड़ते हैं, खाइबे करते हैं कि नहीं खाते हैं। उसी तरह से गुरु महाराज जी सिखा के गए हैं, कितनो गर्मी हो, कितनो ठंडी हो, कितनो वर्षा हो, जिस तरह भोजन नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह हम लोगों को ध्यान सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। जो ध्यान सत्संग करते रहते हैं, उस पर ईश्वर की कृपा होती है और उसका सारा दुख दूर हो जाता है और भक्त गंगा होकर के हंसते रहते हैं संसार में। संसार का सारा दुख दूर हो जाता है। जो जन ऊधो मोहि न बिसरे, कहे न बिसारो सिंह एक धरी। जो मोहि भजय भजो मैं वाको, कल न फरत मैं एक धरी। काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। जो जन ऊधो मोहि न बिसरे, कहे न बिसारो सिंह एक धरी। भगवान कहते हैं उद्धव, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ। और सुनो, जो मैं भजय भजो मैं वाको, मैं उसका भजन करता हूँ। अब कल न पड़त मोहि एक धरी। ऐसे भक्तों को छोड़कर हमको वैकुंठ छाने लगता है। और सुनो, काटो जन्म जन्म के फंदा, भक्तों के जन जन्मांतर के सारे पापों को काट देता हूँ, राखो सुख आनंद करी। भक्तों को सुख के सागर में रखता हूँ। चतुर सुजान सभा में बैठे, दुशासन अनरीत करी। सिमरन कियो द्रौपदी जब ही, ऐचक की कुंवारी धरी। चतुर सुजान सभा में बैठे, दुशासन अनरीत करी। सिमरन कियो द्रौपदी जब ही, ऐचक की कुंवारी धरी। ध्रुव प्रहलाद रैन दिन ध्यावत, प्रकट भय बैकुंठपुरी। भारत में भवे का अंडा, जा पर गज को घंट धुरी। भारत में भवे का अंडा, जा पर गज को घंट धुरी। इस भक्तों का सारा उपमा उद्देश्य है। हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, एक नाम का जाप करना चाहिए। इसीलिए कि पानी में डूबने वालों का सहारा पानी होगा, उधर हम लोग नाम रूप में डूब रहे हैं। एक नाम का जाप कीजिए, चलते फिरते जाप कीजिए। जब जप में मन टिक जाए तब मानव ध्यान कीजिए, ये भक्ति है। वाचिक जाप, उपांश जाप और मानस जाप। मानस जाप सब जप का राजा है। इसीलिए चलते फिरते अति पावन गुरु मंत्र मन है मन जाप जपो। और जब मन एकाग्र हो जाएगा तो रूप आ जाएगा, तब उस रूप को देखिए। और वह रूप बना है बिंदु से। बारी मते धिक होए बरु सकता थे बरु तेल, बिनु हरि भजन में भक्त करिए यह सिद्धांत फेल। इसको है मैं सारा थोड़ा सा सुनिए, मार के करवा देते। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भक्त करिए।
जब बिंदु ध्यान पर आप आएंगे तो पंथाई भावों को हटाकर विचार आ जाए। ऐसे दो संतों का एक ही मत है। बिंदु ध्यान में अंदर में प्रकाश हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है। बिंदु पेट भेजानादलिंग उपस्थितम, वहां पर आवाज होती है, आ रहे झुलसे सदा तेरे बुलाने के लिए, दोस्त बातिन हो प्रसादा, जो करे तुम अमल, ला इलाहा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। अंदर में प्रकाश हो जाएगा, वो प्रकाश में इंद्रिय दमन हो जाएगा और मनोनिग्रह हो जाएगा। ये छठी भक्ति है। 5 भक्ति मोटी मोटी है, अंतिम भक्ति छठी है। यह भक्ति महीन है। छठ सम शील विरत भव कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रिय दमन